शुक्रिया आपने यहाँ मुझे बुलाया, इतनी इज्जत अफजाई दी। और सईद अख्तर साहब को तो मैं नाम बोल ही नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है क्योंकि क्या है कि एक रिलेशनशिप बनता है इंडस्ट्री में, पैसों से ज़्यादा रिलेशनशिप बात बनती है। अब कोई बात है तो आप देखिए आज हमारे इतने लोग बैठे हैं कि कई सालों से भी हम जानते हैं, मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारा बॉन्ड जो है, इट्स अ रिलेशनशिप। वी मीट, वी लव ईच अदर एंड वी आर वेरी हैप्पी टू कम टू द पार्टी बिकॉज कि हमारे पुराने दोस्त मिल जाते हैं, नए दोस्त बन जाते हैं। तो ये एक अच्छा एक अवसर है। और आज मैं अपने सईद भाई से यही कहूँगा कि एक उनके ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ है जो उन्होंने इतने साल ही इंडस्ट्री को दिया है। और आज मैं ये देख रहा हूँ मंजर कि मुझे सच्चे ऐसा लग रहा है कि वाकई ये भी कुछ अलग लग रहे हैं। पहले थैंक्स जी सर। सबसे पहली चीज हमारे ओटीटी बनाने का विजन और मिशन ही एक माई सेल्फ सईद अख्तर। मैंने अपना करियर एज एन लिरिक्स राइटर शुरू किया था टी सीरीज के साथ। वहीं से जो कुछ सीखा टेक्निकली और सारी चीजें, फिर इंडस्ट्री में सर्वाइव करने लगे। काफी दिनों से चल रहा था कि ऐसा कुछ मोमेंट हो। मैंने भी कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस की है, मैंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की है ऑलरेडी। तो मुझे क्या दिक्कतें आई मैं जानता हूँ। उसके बाद एक डिसीजन हुआ, कोई मतलब हाथ थामने वाला नहीं था। उसके बाद बाला साहब भारद्वाज आ जाए, बात बढ़ी और सिलसिला शुरू हुआ। और उसी का ये मतलब फल है जिसको हम सिनेवेव यूनिवर्स करके बोल रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं आज के दिन। और आपने जो सवाल किया था कि इससे प्रोड्यूसर्स को क्या बेनिफिट है और क्या होगा, तो मुझे इतना पता है अच्छे कंटेंट के लिए आपको किसी ओटीटी के दरवाजे पे चक्रे नहीं मारनी पड़ेगी, चप्पल नहीं घिसाने पड़ेगी। अगर आपके कंटेंट में दम है तो वी आर एक्सेप्टेड। और क्या चीज, सॉरी? देखो दोनों तरह की डील चल रही हैं। एक शेयरिंग पे भी काम चल रहा है और परचेज करने का भी काम चल रहा है। यस, रेवेन्यू शेयरिंग पे भी चल रहा है काम, परचेज करने पे भी चल रहा है। अब डिपेंड ऑन कंटेंट, अगर वो हमारे बजट में है तो हम परचेज करेंगे, अगर नहीं है तो हम शेयरिंग पे जाएंगे। 25 फिल्में हैं अभी इस वक्त, रिसेंटली 25 फिल्में हैं और 250 से ज्यादा म्यूजिक एल्बम्स है, म्यूजिक सॉन्ग्स है। अब इसके बाद नेक्स्ट में अभी 18 वेब सीरीज का काम ऑलरेडी चल रहा है। अलग अलग प्रोडक्शन को दिया हुआ है, कुछ मतलब जबलपुर दिया हुआ है, कुछ राजस्थान में दिया हुआ है, अलग अलग प्रोडक्शन को काम दिया हुआ है वेब सीरीज का। इस पर बिल्कुल सही है। और अगर किसी कंडीशन आपने तो बताया, आपने दोनों प्रकार का बताया, तो अगर किसी ने आपके यहाँ अपना प्रोजेक्ट अपलोड करा दिया जी, अगर उसकी शूटिंग में कोई कमी है, उसने ये कैमरे से शूट किया या आपके उससे मैच नहीं खा है या उससे आप पैसे लेके दिया, तो उसमें आप क्या करेंगे? देखो अप्रूवल लेटर जो अभी ओटीटी देता है वो सारे ओटीटी अप्रोक्स देते हैं। आपको दिया 5 करोड़ का बजट कि भैया 5 करोड़ का बजट हम अप्रूवल कर रहे हैं। सच बताओ, जिस प्रोड्यूसर को 5 करोड़ का अप्रूवल मिला है, क्या फिल्म सबमिट करने के बाद 5 करोड़ मिले क्या? मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं कुछ क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो उसको 5 करोड़ नहीं मिले क्योंकि भैया जिस प्रोड्यूसर ने वो कॉन्ट्रैक्ट उठाया, वो प्रोड्यूसर तो ये सोचेगा मैं 2 करोड़ में फिल्म बना के 5 करोड़ ले लूं। ओटीटी वाला बेवकूफ थोड़ी है, वो तो कंटेंट देख के बता देगा आपको कि भाई मैंने तो अप्रूवल अप्रोक्स दिया था आपको, यहाँ तक दे सकता हूँ। अब आपके कंटेंट में जितना दम है मैं उतना पे करूंगा। कहीं ऐसी किसी बात आती है जैसे अपलोड करा जी, 2 या 3 एपिसोड चली, उसके बाद में वहां से सीधा होता है कि नहीं आपने कैमरा का आपका लाइट ठीक नहीं है, ये नहीं है। ये सब बिगिनिंग में ही होता है कि हमने जब फिल्म अप्रूवल क्यूसी हो गया फिल्म का, उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट नहीं रहता, ये क्वेश्चन नहीं रहता। आज लॉन्चिंग की बात करें, काफी सारे लोग आए, काफी पैमाने में लोग आपके पास जितने भी आने वाला है, एक्साइटमेंट आती है। सर खुशी तो होगी, थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ा सा दुख इस बात का है कि अनिल जी को बुलाया था, अनिल जी का एक लीला में इवेंट था, उसके बाद वो भी लेट हुआ शुरू। जीतू जी घर टाइम पे नहीं पहुंच पाए, पर उन्होंने वादा किया कि हम आएंगे, तो हम वेट कर रहे हैं। पर हमने अपना इवेंट को रोकना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि काफी लोग परेशान हो रहे थे, इसलिए हम
गो थ्रू चले गए, और देखते हैं, तो खुशी तो है सर। अरे उनका नाम क्या है, नाम बताओ जरा। सही रखा। जी जी। सैयद जी को पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज बहुत अच्छे मौके पे इन्होंने लॉन्चिंग की है। रमजान मुबारक हो आपको। चांद है। तो पाक महीना है और इंशाल्लाह बहुत कुछ आगे करेंगे, वो तो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में कितना स्ट्रगल है सभी जानते हैं। मेरे से पूछो, सबसे ही पूछो। लेकिन सपोर्ट हम सबका ही रहेगा, हम सभी सपोर्ट करने ही आए हैं, इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं चाहती हूँ अल्लाह करे और आगे बढ़े। ओटीटी लॉन्च हो रही है, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उसमें से मैं भी थोड़ा बहुत कहीं काम कर लूँ। हाँ, जरूर जरूर। नहीं, मैं छीन हर लूंगी कलाकार काम। के लिए, अच्छे कलाकार के लिए बिल्कुल काम सर, बिल्कुल जरूर। और बाकी मैं चाहती हूँ, दुआ है मेरी इनके साथ, मैं चाहती हूँ बाइंड करो कुछ। आप, बांध रहे हो आप। नहीं, बांधना भी अच्छा है ना, इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ, मैंने थोड़ा बहुत तो अच्छी दिखती हूँ ना। मैं को दूसरा कोई नहीं, इस सदी का इससे बढ़कर हादसा कोई नहीं। उसका मतलब ये था कि मैं अकेला चलना नहीं चाहता, मैं क्या सबको बात है। लेकर चलना चाहता हूँ, टीम को लेकर चलना चाहता हूँ, तो दूर माशाल्लाह। तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। आप भी अच्छे कलाकार तो ढूंढ रहे हो, अच्छे कलाकार को पास किए तो मतलब उसके बाद चौका मार दिया तो आज नहीं, मौके पे चौका तो होता नहीं है, वो अपनी अपनी डेस्टिनी है, हमें क्या करना है बाकी ऊपर वाले की मर्जी है ना। जरूरत से ज्यादा किसी को मिला नहीं, बस दुआ ही दे सकती हूँ, बाकी मेहनत अपनी है। हमारे लिए भी दुआ करें, हमारा भी बड़ा प्रोग्राम आने वाला है, तो आप सबको जरूर बुलाऊंगी इंशाल्लाह। क्या बात, बहुत जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी। वो बताना चाहोगे उसके बारे में बताना चाहोगे? मेरा अभी आप लोग को पता है मेरा मॉम फाउंडेशन है, तो उसका मैं अभी मशीन का प्रोग्राम कर रही हूँ, मशीन डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ ऐसी लेडीज़ को जो तलाकशुदा हैं, जिनके हस्बैंड गुजर गए हैं। मैंने सर्वे किया है, तो वो हो सकता है 10-15 दिन के अंदर ही हमारा प्रोग्राम है। और उसके बाद फिर मेरा एक सॉन्ग की लॉन्चिंग कर रही हूँ, मेरा प्रोडक्शन हाउस की भी लॉन्चिंग कर रही हूँ, तो जल्दी से खुशखबरी मिलेगी। बस दुआ करें मेरा फाउंडेशन के ज़रिए ज़्यादा लोगों की मैं ज़रूरत पूरी कर सकूं, बाकी तो सबका सपोर्ट चाहिए। जी 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 बिल्कुल। करने आए हैं, क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे आप और उन्हें क्या एडवाइस भी देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि OTT इन्होंने सिनेवेव के नाम से शुरू किया है, और इसके पहले भी इन्होंने बहुत होमवर्क किया है इसके बारे में। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक दिन उनके दिमाग में आया कि मैं OTT शुरू करूँ, बट मुझे अच्छा क्या लगा इनके बारे में कि इनको साल भर से जानता हूँ मैं, और साल भर से ये लोग होमवर्क कर रहे हैं, और होमवर्क करने के बाद में इन्होंने अच्छा इंडस्ट्री को स्टडी किया, OTT को प्लेटफॉर्म को स्टडी किया। मेरे ख्याल से दिस कंपनी शुड बी अ ग्रेट सक्सेस, बिकॉज जो कंपनी होमवर्क नहीं करती है और सीधा इंस्पायर होके शुरू कर देती है, बट आई फील दैट कि अगर ये जेन्युइनली करें, और जिन्होंने भी फिल्में बनाई हैं, जो फिल्में बनाता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो असल तो हीरो वो है जो बनाता है, क्योंकि पैसा वो लाता है और सब इकट्ठा करता है, सब लोग इकट्ठा करके फिल्म बनाता है, और बाद में उसका नाम नहीं आता, लेकिन खाली दूसरों का नाम आता है, और प्रोड्यूसर को लोग भूल जाते हैं। प्रोड्यूसर को भूलना मतलब ये है कि वो हमारे अन्नदाता है। अगर आप प्रोड्यूसर को इग्नोर करोगे तो अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ प्रोड्यूसर है तो हम हैं, उसके बाद डायरेक्टर आता है, उसके बाद फिल्म आती है। अगर प्रोड्यूसर ही ना हो, पैसा लाना बहुत बड़ी बात है, आदमी सोचता बहुत बड़ी बात है कि मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, लेकिन बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो प्रोड्यूसर लाता है। तो प्रोड्यूसर को सबसे बड़ी अहमियत मैं देता हूँ, और प्रोड्यूसर है तो हम हैं, और मेरे दिल से ये दुआ है कि ये कंपनी जो है should get a great success, and I really support their hard work and wish them all the best with their future career. Thank you. क्या शुभकामनाएं रहेंगी सिटी वेव यूनिवर्स को आप यहाँ पे बता रहे हैं, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद? पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1.5 महीने की तपस्या कल्पवास में मैं था प्रयागराज में भी, जो असीम ऊर्जा वहाँ मिली है। और पिछले ही हफ्ते सईद भाई का फ़ोन आया कि आपको आपकी उपस्थिति चाहिए ही, और मैं सीधा प्रयागराज से शुभकामना देने ही यहाँ आया हूँ। तो
जाहिर सी बात है कि कितनी अंतरंगता है और कितना नेह छो है उनके प्रति। तो मैं हृदय से शुभकामना देता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्वयं कलाकार हैं, तो कला के मर्म को समझते हैं, खुद बहुत अच्छे गीतकार हैं, गज़लें बहुत अच्छी कहते हैं। तो उसकी जो क्वालिटी होती है साहित्य की, जो प्रोग्रामिंग का, ये काफ़ी अनुभवी लोग इससे जुड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। और जैसा कि सिने वेव नाम ही है, तो सिनेमा में एक नया वेव ये लेकर के आएंगे OTT अपने उस चैनल के माध्यम से। तो इसी बात के साथ यही हमारी शुभकामना है और मैं हृदय से इनके साथ हूँ, हमेशा हर मोड़ पर इनके साथ रहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्ते जय भीम। बस कुछ नहीं, मतलब सईद भाई को बहुत अरसे से जानती हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है। आज जो उन्होंने लॉन्च किया है उनके पीछे कम से कम वो 8-10 साल से मतलब लगे हैं, और आज चल के वो उनका सपना पूरा हो गया है। तो उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उनको। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब जो कोई इंसान दिल से अच्छा होता है, ओरिजिनल, वो जैसे हिंदी में बोलते हैं कि जो ईमानदार इंसान होता है, खुददार इंसान होता है, तो उनकी खुददारी जो उनके काम आई है, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है और आज जाके उनको उसका फल मिला है। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ और उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और और क्या बोलूँ मैं, पूरे मतलब नागपुर से मैं दीदी अंजलि भारती, मेरे पूरे ऑल कलाकार के तरफ से, क्योंकि हम सभी कलाकारों ने उनका सॉन्ग गाए हैं, तो नागपुर पूरा विदर्भ के कलाकार के तरफ से मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और ऐसे ही उनकी तरक्की होती रहे। और आप सब लोग आज जो उनको शुभेच्छा देने के लिए आए, तो बस ऐसे आप लोगों का साथ उनके साथ बना रहे। अच्छी तरह से रहा है। काफ़ी 8-10 साल से उनका प्रोग्राम जो चल रहा था कि मैं कुछ सिनेमा इंडस्ट्री में करना चाहता हूँ, और अभी उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म जो आज ये किया है, लॉन्च किया है, वो बहुत ही बड़ा प्यारा सा, और आप सभी लोग के साथीदार होके ये आपके दृष्टि से और हमारे दृष्टि से एक सिने वेवलेंथ जो बोल सकते हैं, वो खरे मायने से यानी उतर रही है, ऐसा मुझे लगता है। आप उसके साक्षीदार है सभी लोग, और हम भी साक्षीदार है। उसको मैं नए प्रभात से, नए उम्मीद से शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी, बोलिए क्या जानना चाहते हैं आप? मिस्टर सैयद अख्तर, इनको मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। पिछले 15 साल से मैं फाइनेंस सेक्टर में हूँ। हमारी कंपनी बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग, गोल्ड, इन सब में हम लोग फाइनेंस देते हैं। लेकिन जब सैयद साहब मेरे टच में है, कॉन्टैक्ट में आए, तो उन्होंने मुझे अपनी मनसा जताई कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो इनका पिछला काम देखते हुए, इनकी सारी चीज़ देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, इनके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने उनको बैक ऑफ किया कि हम चलो बढ़ते हैं, काम करते हैं। उसकी वजह से उन्होंने बोला, ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है इन्होंने। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। हमारे ऐसे फ्रेंड, इनके शुभचिंतक इनके साथ हर पल हैं, हर वक्त हैं। मैं हूँ, बाला साहब हैं, सभी लोग इनके साथ में। प्लीज 2 मिनट प्लीज।